नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बप्पी और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स आपका लव गार्डनिंग। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि नर्सरी से हम लोग गुलाब लाएंगे तो नर्सरी से गुलाब को लाने के बाद हमें क्या होता है, गुलाब को हमें शिफ्ट करने का परेशानी होता है कि गुलाब को किस तरीके से हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसको शिफ्ट करने के लिए आपको हम एक ही बात बताएंगे कि गुलाब को जब भी हम लोग नर्सरी से लाते हैं तो कम से कम, तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि 1-2 दिन हम गुलाब को कम से कम अपने मतलब इन्वायरमेंट में रखना है और गुलाब को अच्छी तरीके से उसको क्या है, उसको ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट करना है, थोड़ा सा फंगल ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास फंगीसाइड होंगे या तो हल्दी पाउडर है आपके पास, तो उसको अच्छे से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला के आप कैसे फंगीसाइड की तरह हम स्प्रे कर सकते हैं, उसको मिड सॉइल पे भी दे सकते हैं। 3 दिन हो चुका है मेरा। 3 दिन होने के बाद हमें क्या करना है, अब गुलाब को हमें शिफ्ट करना है। गुलाब को हमें शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे। कौन सा पॉट हमने चॉइस करना है कि आपको सबसे पहले तो, अगर गुलाब आप ला रहे हैं तो लाने के 15-20 दिन पहले ही आपको सॉयल बना के रख लेना चाहिए। पहली बात यहाँ पे आता है कि आप सॉयल बना के रखेंगे कि नहीं, अपना मीडिया तैयार रखें कि नहीं। मीडिया पहले तैयार रखें, पॉट पहले तैयार रखें, उसके बाद हमें प्लांटर को लाना चाहिए। सबसे पहली बात होता है, अगर अपने मीडिया तैयार नहीं है, आपका प्लांटर आपका नहीं है और प्लांटर को आपने ला के रख लिए हैं, तो उसमें क्या होता प्रॉब्लम आता है कि हमारा उसमें जल्दबाजी होता है। हम लोग जल्दबाजी करते हैं कि किसी भी हमारे पॉट में हमने कोई सा भी हमें साइज़ का पॉट मिले, हम उस पर हम क्या कर देते हैं, हम पहले से हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं और हम लोग क्या है गुलाब को लगा देते हैं। कभी कभी जल्दी मचते आता है हम लोगों को चलो प्लांटर नहीं है बड़े पॉट में लगा दें, उसमें प्लांटर हमारा सर्वाइव नहीं करता, प्लांट हमारा रूट बाउंड नहीं हो पाता है, जिससे आगे जाके हमें तकलीफ़ होता है प्लांट को क्या ग्रो करने के लिए। तो उससे पहले आपको बता रहे हैं कि प्लांटर हमें सबसे पहले रख लेना चाहिए। प्लांट जिस प्लांटर पर आपको लगाना है, कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्लांटर 5 से 6 इंच की पॉट में ही लगाने की कोशिश करें। वो उसमें क्या होगा, प्लांट 1 साल के अंदर आपका प्लांटर में रूट बाउंड हो जाएगा। वो रूट बाउंड हो जाएगा तो उसमें आपका रिपोर्टिंग में भी दिक्कत नहीं होगा। अगले साल अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। उसमें आपका क्या होगा, प्लांटर आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा, आप अच्छे से रूट को बनाएगा, उसमें वो रूट को क्या बाउंड कर लेगा। जिसमें रूट से बाउंड करेगा तो उसमें आपको बेसल भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छे खासा आपको बेसल मिलेगा। हमें ये मायने नहीं रखता कि हमें फर्टिलाइज़र, ज़्यादा मायने नहीं रखता कि फर्टिलाइज़र देंगे तो ही हमारा बेसल आएंगे। आप अगर अच्छे से सॉइल बना लेते हैं, एक बार सॉइल बनाने के बाद 1 महीने तक आपको कुछ भी फीडिंग नहीं भी देगा अगर पौधे में, तो ग्रोथ आपको दिखाएगा पौधे। क्योंकि जिसमें न्यूट्रिशंस रहेंगे, आप जैसे पहले ही आपको न्यूट्रिशंस आपको बता दें कि सॉइल बनाने के लिए, तो सॉइल में आपको हमने पहले ही बता चुके हैं कि जैसे हमें गोबर की खाद लेना है, बिल्कुल डिकम्पोज हुआ है एकदम, जैसे मिट्टी, जैसे बोले कि मिट्टी बन गया हो वैसे गोबर हमें लेना है। या आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, एक भाग हमें रेत लेना है, मोटी वाली जो बजरी होता है उसको लेना है, एक भाग आपको गार्डन सॉइल लेना है। उसमें अगर आप सॉइल बना लेते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम को तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ड्रेनेज आपका बिल्कुल फुल फॉर्म मतलब फुल ओके रहेगा। ड्रेनेज देख सकते हैं, हमने अभी पानी जैसे दिए, हम शाम सुबह पानी दिए और अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं पानी कैसा मॉइस्चर है, बिल्कुल आपका ड्रेन हो चुका है। और पॉट का साइज़ आप सबसे पहले देख लीजिए कि पॉट की साइज़ क्या है। हमारा 5 इंची का पॉट है और प्लांटर हम लगा दिए। 1 साल इसमें हम रखेंगे बिल्कुल फिक्स। 1 साल वो भी हम कब रखेंगे, आपको ये नहीं कि हमने 1 साल में ही हमें चेंज कर देंगे पॉट को। हम देखेंगे प्लांट की ग्रोथ कैसा है, प्लांट के हमारा रूट बाउंड हुआ कि नहीं, प्लांट मेरा अगर अच्छा से ग्रोथ कर रहा है तो उसी में रहने देंगे कि क्या ज़रूरत है हमें प्लांट को। अगर प्लांट देखेंगे कि मेरा अच्छा ग्रोथ हो चुका है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप कर दिया है, तो हमें समझ में आ चुका होंगे प्लांट को देखिए कि हमारा रूट बाउंड हो चुका है, हम उसको शिफ्ट करेंगे अगले पॉट में। सबसे पहले ये बात आता है। अब हम प्लांट को शिफ्ट कर लिए, नर्सरी से लाने के बाद हमने पॉट भी ले लिया, हमने मिट्टी सॉइल भी बना ली। उसको शिफ्ट करने के बाद आप लोग क्या हो जाता है, अब क्या है फीड खाना, पहले खाना पे आप लोग सोचते हैं कि खाना देना क्या है पौधे को, क्योंकि पौधे को खाना है। तो हमें आपको एक लॉजिक यहाँ पे भी आता है कि पौधा को लाएं, अपने पौधे को शिफ्ट किए। पौधे आपका एक तो आपका नया आपका जगह है, उसके बाद आपका क्या है पौधा को स्ट्रेस भी मिला है, तो उसमें क्या पौधा बिल्कुल आपका खाना अभी नहीं लेगा। पौधा अपने आपको बचाने की बिल्कुल आपको कोशिश करेगा वो। क्योंकि बचाने का इसलिए कोशिश करेगा क्योंकि पौधा आपका स्ट्रेस में, फुल स्ट्रेस में रहेगा पौधा, जिसमें आपका अगर उस टाइम आप अगर खाना दे देते हैं पौधे को, तो आपका पौधे का सर्वाइव होना नामुमकिन ही है। बिल्कुल आपका बोले तो आपका पौधा मतलब क्या आगे जाके आपका पौधा ग्रोथ होने की वजह क्या होगा, आपका जो इतना भी रूट आपका पहले से रूट हो चुका है उस रूट को भी बर्न कर लेगा, जिसमें आपका प्लांट का आगे की ग्रोथ नहीं होने देगा। और आप लोग क्या सबसे पहले ला के आपको सोचते कि बहुत सारे खाना दे देंगे पौधे को, अच्छे से गोबर खाद भी दे देंगे, अच्छे से पूरा गोबर खाद देने के बाद अच्छे से फर्टिलाइज देने के पौधा मेरा जल्दी से बड़ा हो जाएगा और जल्दी से फूल देगा। हम आपको बता दे रहे कि एक बार आपने पौधा लाए हैं 1 साल, जैसे इस साल अगर हमने प्लांटिंग की है तो इस साल ही अभी आपको फ्लावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पौधे को अपने स्टेबल कराए, पौधे को अच्छे से अपने तैयार करें। 1 साल अपने पौधे को तैयार करिए, उसके बाद अगले साल से आप अगर फ्लावर लेते हैं तो आपका प्लांट कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। हम बता रहे गारंटी के साथ। आप हर पौधे को देख सकते हैं मेरा कि कोई सा भी पौधा ऐसा नहीं है कि हर सबसे पुराना पौधा है और 8 इंची से ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है मेरे पास। 1-2 खाली होगा बड़ा जो प्लास्टिक वाला है, लेकिन उसका ग्रोथ के चक्कर में उसको बड़ा पॉट दिए हैं, नहीं तो लेकिन 8 इंची से ज़्यादा पॉट नहीं है। और ये प्लांट हमने नया ग्राफ्टिंग जब किए हैं, लेकिन इसको हमने क्या है, प्लांट के ग्राफ्टिंग से मतलब नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमने किस मतलब जिसका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक से हमारा मतलब है कि हमारा रूट स्टॉक कितना मजबूत है और कितनी साल पुराना है। उसमें अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको बड़ा पॉट आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसका रूट बाउंड हो चुका होगा, उसका प्लांट कितना अच्छा रूट बन चुका होगा, उसका बेस अच्छा है, तो यानी आप बड़े पॉट में दे सकते हैं। तो देख सकते हैं पौधे की आपको ग्रोथ की बात बता रहे हैं आपको कि अगर आपको क्या है प्लांट, जैसे मैंने इस साल हमने अगर प्लांट लाए हैं, प्लांट के आपका फॉलिएज भी अच्छा है, प्लांट के आपका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, समझ लीजिए प्लांट के अच्छा सा आपका ग्रोथ है, प्लांट का अपनी फ्लावर ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 साल इंतज़ार अगर कर लेते हैं पौधे को भी, कि 1 साल हमें अगर फ्लावर नहीं भी ले पौधे को, एक बार आप फ्लावर देखना है, देख चुके होंगे तो फ्लावर देख लीजिए एक बार। फ्लावर अगर एक बर्ड देख लीजिए आप, फ्लावर आपका अच्छा मतलब खासा आपका फ्लावर देखने को लग रहा है, तो 1 साल आप उस पौधे को आपको बिल्कुल सोचिए मत कि हम इसमें फ्लावर लेंगे। उसको आप पौधे को क्या कीजिएगा, आपको उस पौधे को डिसबर्डिंग करते जाइए। वो जितना आप डिसबर्डिंग कीजिएगा उतना अच्छे से ब्रांच जाएंगे आपको, क्योंकि ग्रोथ का सीजन है, ग्रोथ का टाइम है। अभी फरवरी मार्च तक का आपको ग्रोथ मिलेगा, अच्छे खासा ग्रोथ मिलेगा। इस टाइम हम बेसल भी ले सकते हैं अच्छे से। तो पौधे आपका क्या होगा, एक अच्छा सा मेच्योर पौधा तैयार हो जाएगा। अगले साल के लिए आपका पौधा बिल्कुल आपका फ्लावर लेने के लायक हो जाएगा, और अपने आप को आपको खुद को महसूस होगा आपको कि मेरा पौधा फ्लावर देने के लायक हो चुका है। उसको पहले हमें तैयार करना है पौधे को, उसके बाद हमें फ्लावर लेना है। ऐसा नहीं कि आज इस महीने लाए हैं, इस महीने से हमने फ्लावर लेना चालू कर दिए हैं, तो आपका प्लांट की हालत तो समझ ही जाएंगे कि कैसा हो सकता है। ये देखिए हमने एक गुड़हल का प्लांट लाए हैं इस महीने लाए हैं। प्लांट को लाने के बाद देखिए इसमें हमने जो भी फ्लावर बर्ड, तो आपको नर्सरी में बहुत सारे बर्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस बर्ड को ला के हमने तुरंत बर्ड को हटाया। जितने भी छोटा बर्ड था, बड़ा बर्ड था, सब बर्ड को हमने ट्रिम कर दिए, कट दिए। काटने के बाद कि आपका देखिए 15 से 20 दिन हो चुका है मेरा इसका जो गुड़हल का प्लांट है, तो उसमें नया स्प्राउट अभी साइड से मैच्योर ब्रांचेज आने लगा है। तो अभी से अगर उसका मैच्योर ब्रांच अगर ले लेंगे हम छोटे से ही, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको फ्लावर अगर नहीं लेने की वजह से अगर हम प्लांट को तैयार कर लेते हैं, तो उसमें प्लांट आपका क्या हो जाता है, आगे जाके आपको प्लांट एक हेल्दी प्लांट बनेगा। अभी देख सकते हैं इस प्लांट को देखिए कि पॉट आपको दिखाई नहीं देगा, और प्लांट की हालत देख सकते हैं आप, कितनी ग्रोथ देख सकते हैं। अभी तो ग्रोथ चल रहा है, अभी इसका फ्लावर सेकंड क्लास पे जाएगा, 1-2 बर्ड खिल भी रहा है, और आप ग्रोथ देख सकते हैं। आपका पॉट आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना अच्छा मतलब इसका फोलिएज है। सबसे पहले हमें फोलिएज पे जाना है, उसके बाद हमें बर्ड पे जाना है, उसके बाद हमें फ्लावर पे जाना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को समझ में आ चुके होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब